और खुद की जांच रहे कि सारा दिन बाबा मुझे कितना याद कर, मैं बाबा को कितना याद करती हूँ। तो वे कर्मों से बचे रहेंगे, अपना खाता श्रेष्ठ रहेगा। तो रोज मुरली में से अपने लिए एक होमवर्क निकाल लें और उस होमवर्क के अनुसार अपने सारे दिन में स्व की स्थिति और स्व की चेकिंग करते रहें। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी
है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुक्ता की गुफा में बैठ जाए, देखें खुद को। ज्ञान के चंदन से खुद को तिलक देने वाली मैं स्मृति स्वरूपात्मा हूं। ज्ञान के रत्नों से भरपूर आत्मा हूं। ज्ञान का सागर बाबा मेरे सामने, अपने सामने बाबा को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं, हमें क्या बोल रहे हैं? लक्ष्य क्या है? विष्णुपुरी के मालिक। और विष्णुपुरी में भी कैसे ऊंच पद पाने वाले जी, ना? गुप्त नशे में सर्विस करने वाले। गुप्त नशा। तो कैसे बनेंगे, ऊंच पद कैसे पाएंगे, चलो बताओ। अच्छी रीति पढ़कर, अच्छी रीति पढ़कर और विकर्म नहीं करने, झूठ नहीं बोलना। पर जो हमने पढ़ा क्या करना है, उस पढ़ाई का धारणा करना। हाँ, उस पे चलना, उस पे चलना और फिर सबको देना। देना। क्या सार में बोला है बाबा ने? तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। धंधा करना है ना, जिसका धारण करके सैंपल बनना है, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो फॉलो। है ना, जो और बाबा ने एक एक ज्ञान के रतन, एक एक ज्ञान के पॉइंट को क्या बोला, ये रतन है। मतलब वैल्यूएबल है। जो चीज वैल्यूएबल होती है उसको क्या करते हैं, सेफली रखते हैं। तो धंधा करना, अब धंधा जब किसी चीज का होता है तो कैसे लेन-देन, जैसे लेन देन करते हैं तो बाप से लेकर आगे देना है। एक और बात, जो कोई धंधा करता है मतलब उसका बिजनेस हो गया ना, ये व्यापार हो गया उसका, तो उस व्यापार के लिए वो कितना अपना माइंड लगाता है। कैसे एडवर्टाइज करें, करता है ना एडवर्टाइज कि मैं ये काम करता हूँ, उसी में ध्यान रहता है 24 घंटे। उसी में ध्यान रहता है कैसे मैं उसको बढ़ाऊं। तो बढ़ाने की विधि क्या है, खुद की धारणा। जो अभी बोला ना गुप्त रूप, तो जब मेरे अंदर वो है, देखो हमारा सारा ज्ञान क्या है, गुप्त, और मैं भी गुप्त, दिखाई नहीं देती है ना। और बाबा क्या है, गुप्त, क्योंकि कहाँ बैठे हैं, कल्प वृक्ष की जड़ों में, जड़ को। और जो गुप्त रूप में होता है वही सारा काम कर रहा होता है। दूसरी बात, गुप्त रूप वाला ही काम कर सकता है। जो बोलता रहे मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, काम नहीं करता ऑलवेज। तो सिर्फ बोलता ही है। उसका नाम हो जाएगा, हो सकता है बहुत उसको फेम भी मिल जाए, पर अल्पकाल की। सबको रियलाइज हो गया तो बोलने वाला है, ऐसे क्या है, खोखला फील होता है ना दूसरे का, क्योंकि वो बोल रहा है, वो ध्यान तो अपने ऊपर दे नहीं रहा। जो खुद पर ध्यान रखेगा, खुद के दीपक पर ध्यान रखेगा, वो औरों के दीपक को जगाएगा, नहीं तो कैसे जगाएगा। तो हमारे को इससे क्या समझ आता है कि बाबा की एडवर्टाइजमेंट करनी है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। क्यों करना है, इससे बाबा को कुछ नहीं चाहिए। क्यों करना है बाबा को प्रत्यक्ष, ताकि सब सुखी हो, ताकि सब सुखी हो। सबको साथ लेके जाना है। हाँ, सबको साथ बाबा लेके जाएगा। तो हमने बाबा को प्रत्यक्ष करना है, खुद को नहीं, क्योंकि कराने वाला बाबा है। देखो अंत समय में विनाश काल हो रहा है, आप क्या करेंगे, बाबा से लेकर देंगे ना। आपको भी बाबा लेकर जा रहा है, आप तो कुछ नहीं कर सकते। फिर हम क्या, हमारे से एक विकर्म हो जाएगा अगर सिर्फ अपने से हम जोड़ते हैं। जब तक बाबा से नहीं जुड़ेंगे उनको सब कुछ नहीं मिल सकता। टहनी पकड़ोगे तो टहनी टूट जाएगी। टहनी का अपना काम और जो बीज है उसका अपना काम। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, सेंटर पर जाओ। क्योंकि सेंटर भी बीज ने ही क्रिएट किया, वो भगवान का घर है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं अंत, देखो जब हुआ था ना वो अर्थक्वेक
नेपाल का। सेंटर में क्रैक्स आए थे, गिरा नहीं। बाप की शक्ति है ना, भगवान का घर है ना, टूट फूट कर नीचे गिर जाए ऐसे वाला नहीं। होने को वो भी हो सकता है, विनाश काल में तो होगा, सारा कुछ ही टूट जाएगा, सारा कुछ ही खत्म होना है, अंत समय में हमने भी जाना है। पर अंत समय तक मैं बैठी रहूं देने के लिए, उसके लिए मेरे अंदर की गुप्त स्थिति श्रेष्ठ हो, है ना। तो धंधे के ऊपर भी अगर आप मनन चिंतन करो तो देखो, कोई भी धंधा चलाता है, कोई नया धंधा होता है तो उसकी पहले जानकारी लेता है, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करता है, उसकी एक एक चीज पर इतना ध्यान रखता है कि मैं सब कुछ एक्यूरेटली कर पाऊं, जो मैं दूं वो पॉपुलर हो जाए ना। ये हमारा भी तो यही है, व्यापार। और व्यापार किसका सक्सेसफुल होता है? जो ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा बना देता है, अंदर से ठीक चीज नहीं होती है, तो वो लॉन्ग एकदम रन में ऊपर नहीं चलती। हाँ, वो फेल होती है, फिर बहुत बड़े लॉस होते हैं। और हमारा लॉस क्या है? मेरे ऊंच पद से मैं नीचे आ जाऊंगी बस। क्योंकि वो जो होता है ना ओछापन ऊपर का, उसमें शक्ति नहीं होती है, तो खुद भी गिरता है और जिसको अपने साथ लिया होता है वो भी गिर जाते हैं। तो फिर बाबा ने बोला ना, तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। अंतर क्या है? अंतर बताओ, आज जो अंतर ज्ञान, बताया। ज्ञान में समझ और धारणा है। समझ है, धारणा है, और जैसे वो समझ वाली बात ही होगी, जैसे कृष्ण का एग्जाम्पल दिया है कि मुंह में गोल माखन, तो माखन तो विश्व का को दर्शाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, माखन तो मतलब दो तो बिल्ले भक्ति में लड़े, मतलब माखन किसने खाया, है ना। और तो सब ये और बात करते हैं, लेकिन नो वन नोज द नो वन नोज द ट्रूथ। और झूला झुलाने का भी आज एग्जाम्पल दिया, कि हाँ। शिव को थोड़ी झूला झुलाए, तो हम बिंदी को थोड़ी झूला झुला सकते हैं, और झूला बच्चे को झुलाते हैं, बच्चे को। बाप जी, को नहीं। बाप बच्चे को झूला झुलाता है। और ज्ञान गुप्त है, शोर शराबा नहीं है। शोर शराबा नहीं है, झांझ बजाते खुश होते, आज बोला ना बाबा ने। और साक्षात्कार की भी बात करी ना आज। भक्ति में साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार को समझते हैं, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। जी, पर बाबा क्यों कराते हैं? ताकि उनकी भावना ना बनी रहे। उनको उससे मिल रहा है ना, मिलता रहे। और भक्ति में पर जिसको वो वही चाहते हैं तो उनको वही मिलता है, वही दे होते हो, है ना। और बाबा ने क्या बोला? अंधश्रद्धा भक्ति। अंधश्रद्धा का मतलब क्या है? बिना सोचे समझे, जैसे जिसने कहा वैसा। हाँ, पर श्रद्धा है तो श्रद्धा का भाड़ा मिल रहा है। तो ये वरना मनुष्य और देवता को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। वो देवताओं को भगवान बोलते हैं। श्रद्धा तो अंध होती है। जैसे आजकल कल भी हमारा डिस्कशन हो रहा था अबाउट महाकुंभ और सो मेनी पीपल आर डाइंग इन, तो वही हो रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग द बाथ नाउ और हैविंग इट आफ्टर अ मंथ। तो वही हो गया कि भावना, श्रद्धा, आस्था के अभी ही जाना है। सेकेंडली, इवन आफ्टर अ मंथ जो आप बात लेंगे, उससे आप क्या वो भी क्या कर हो रहे हो? जी, द पॉइंट इज व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? मेरे सारे पाप धुल जाएंगे? नो। काश ऐसा होता। हाँ, वो एक कहानी है ना कि एक माँ, उसके दो बच्चे, एक सौतेला एक अपना, ठीक है। तो जो अपना बच्चा है वो उसको बहुत डिफिकल्ट टास्क देकर बार बार भेजती रहती है, और जो सौतेला होता है उसको बड़े लाड प्यार से घर में रखती है। तो सब बोलते हैं तू तो उल्टा काम कर रही है, लोग तो उल्टा करते हैं। वो कहती है वो बाहर जा रहा है, मुश्किल का सामना करेगा और स्ट्रांग हो जाएगा, इसको मैंने अपनी सेवा के लिए रखा है। तो जो घर में रहेगा, जिसको पैम्पर करेंगे, वो क्या हो जाएगा? कमजोर।
तो बाबा हमारी पैम्परिंग कैसे करता है? तुम जाओ, फील्ड में जाओ, देखो, ज्ञान मिला है, ज्ञान को यूज करो। घर में बैठ के कुछ नहीं होने वाला कि बैठ जाओ, सब कुछ मेरे को मिल रहा है, एवरीवन इज वेरी नाइस टू मी, ये सब सतयुग में होगा। उसके लायक बनो। तो हमारे सामने अगर परिस्थिति आ रही है, बाबा मुझे बना रहा है। कितनी बार हम बाबा बोलते हैं, मूर्ति को, पत्थर को पहले चिजल करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर वो मूर्ति बनती है ना। तो जो मेरी मार पिटाई हो रही है, मुझे मूर्ति बनाने के लिए हो रही है, ऐसे ही नहीं हो रही है। ये हमको याद रखना है। तो जो जो कुछ भी हो रहा है, फिर उसकी हमारे पास एक्सेप्टेंस आ जाएगी। हाँ जी, और बताओ। वैसे तो देखा जाए तो सत्संग की जो बाबा ने बात करी, वो भी तो भक्ति की ही बात है। जी। क्या हाँ सत्संग जी, क्या बोला? वो सत का संग नहीं होता है, हम्म जो सत्संग होता है। ये माया का संग है। माया का संग होता माया है। का संग है। कैसे माया का संग है? वहां भी जाके, अभी आजकल तो बहुत ज्यादा होने लगा है, तैयार होके जाके सच धज के सब जाते हैं, और उल्टी डिस्कशन भी होती है। उल्टी डिस्कशन होती है। बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन, इट्स वेरी सुपरफिशियल। वो जाते क्यों है? सोशलाइजिंग। सोशलाइजिंग एंड साथ में सोचते हैं हमने अच्छा काम कर लिया आज, भगवान हमसे खुश हो जाएगा ना? भगवान को खुश करने के लिए क्या करना है? अच्छे कर्म करने हैं ना, सबको सुख देना है। श्रीमत पर चलना है। बस जो वो कह रहा है वो करना है। एक जो कृष्ण की आपने बात कही ना, एक तो मुंह में मक्खन, एक वो कहते हैं ना, उसकी माँ ने बोला तू मुंह खोल, तेरे मुंह में क्या है? तो वो मुंह खोलता है तो पूरी क्या निकलता सृष्टि, है? हाँ, पूरी पूरी सृष्टि। सृष्टि। क्योंकि पूरी सृष्टि पर वो राज करता है। पर कहानियों को उन्होंने यूज नहीं किया। जैसे कहें तो खुद कथा बनना है। वो जो कथा सुन रहे हैं उसका स्वरूप मुझे बनना है। विश्व के राजा तो हम भी होंगे, जो भी वहां होगा विश्व का राजा ही होगा ना। जब सारा ही विश्व अपना है, तो हम क्या कहते हैं? हमें लगता नहीं कि कंट्री हमारी इंडिया मेरी कंट्री, मैं भी राजा के समान हूं। ठीक है। फिर कौन सी वंडरफुल नून है जो भगवान की लीला समझते हैं? जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो समझते हैं ये भगवान ने साक्षात्कार कराया। लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। हाँ, बाबा के, और फिर ड्रामा अनुसार हो रहा है। और बाबा क्या कहते हैं ड्रामा के लिए? मैं भी ड्रामा से बंधा हूं। जी, ताकि हम बच्चे ये ना बोले बाबा ड्रामा को बदल दो। बदल दो। जी, यही आता है ना, ड्रामा बदल दो। फिर एक तरफ बढ़ाई करते हैं, महिमा करते हैं, और क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी। ये तो बाबा को बहुत कंप्लेंट रहती है कि सर्वव्यापी क्यों कह देते हैं। सर्वव्यापी क्यों कहते हो? मेरे को तुमने पत्थर ठिक्कर में डाल दिया। जिससे भी कोई भी प्राप्ति होती है उसको भगवान बोलते हैं। कोई मनुष्य कुछ हमारे लिए कर देता है, हम उसको भी भगवान बोलते हैं, है ना? चलिए, और क्या बोला बाबा ने? एक सटायर था, एक देयर वाज अ मूवी इन व्हिच दे सेड कि कॉलेज के बाहर बस दो पत्थर रख दिए, फूल रख दिए और तिलक लगा दिया, और वो इतना बड़ा उसमें लोग लाइनों में आके उसकी दर्शन करने लग गए, बिकॉज पढ़ाई अच्छी हो, रिजल्ट अच्छा हो, एग्जाम अच्छे हो। सो वही पत्थर में घुसा डाल दिया ना प्रभु को, कि बस यही भगवान है। यही भगवान है। अंधविश्वास। अंधविश्वास। अच्छा, अब एग्जाम में अच्छा नंबर लेने के लिए क्या करना होता है? पढ़ाई करनी होती है। पढ़ाई करनी है, वो करनी नहीं है, ये सब करना है, तो फिर क्या होगा, है ना? मतलब हमें मतलब ये मतलब नहीं है कि हम भगवान को याद ना करें। याद करते करते पढ़ाई कर लेना। और क्या बोला बाबा ने?
गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। खुद सब कुछ एक्यूरेट बोल रहे हैं, बट जी, समझ नहीं है। तो क्या फिर बाबा ने जो बताया हमारे को, लंका का क्या बताया कि सारी दुनिया एक टापू है जी, और सारी दुनिया लंका है। लंका में किसका राज था? रावण। रावण का। सारी दुनिया में आज की डेट में रावण का राज है। और रावण का मीनिंग क्या होता है? रुलाने वाला, है ना? हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बाबा ने जैसे कहा ना कि ये जो पानी पर खड़ा है ना, जो साइंस वाले जो कहते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है ना, ये थ्योरी जो आगे जाके गलत हो जाएगा, क्योंकि साइंस वालों ने भी मान लेंगे। अभी जो मून मिशन जो बोलते हैं, मून मिशन तो गलत है, उन्होंने कभी मून पे गया नहीं है। तो कल मैंने कुछ सारे वीडियो देखे थे, शायद हर किसी को ये बात नहीं पता होगा, ये जितने साइंस के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो सब झूठे प्रोजेक्ट है। तो साइंस गलत नहीं है, लेकिन जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है सब झूठे, मतलब बहुत सारे झूठे हैं, तो वो पकड़े जाएंगे आगे जाके सब। तो वो तो खैर है ही, जो गलत होगा वो तो पकड़ा ही जाना है, अंत में होगा वो सब, है ना? तो हम जो बात कर रहे थे वैभवी, हाँ लंका के ऊपर। लंका से बताओ, लंका से कनेक्ट करो सारे ज्ञान को। रावण की लंका है, बाबा ने बोला ना, ये है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यहाँ पे ये सब रहते हैं, है ना? तो लंका माना, लंका कैसी थी? सोने की माने माया। सोने की लंका का मतलब क्या है? माया, आकर्षित करने वाली माया। मटेरियलिस्टिक, हाँ। मटेरियलिस्टिक दुनिया में घुसे हैं। और बताओ लंका कैसी थी? दिखती कुछ अंदर कुछ, दिखती कुछ अंदर कुछ। बिल्कुल। और पानी पर खड़ी है, कभी भी उसको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं है। वो भी है, गलत कामों का समर्थन भी होता था ना वहाँ। वहां का राजा गलत काम करने वाला तो सब समर्थन करते थे, बिल्कुल। तो वहां पे सब कैसे होते हैं? रोने वाले। रोते क्यों है? क्योंकि रावण के वश हैं। रावण के वश होने का मतलब क्या होता है? विकारों के वश। अपने ही अंदर लाए हुए गलत संस्कारों के वश होकर हम रोते हैं, नहीं तो हम नहीं रोते हैं। और बताओ। और क्या किया था रावण ने? दीदी, रावण की लंका में जो था, जैसे कि अभी इसराइल का सुन रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव कंडोम है वेयर नथिंग कैन पियर्स इनसाइड, मिसाइल्स एंड ऑल। सो लंका वाज लाइक दैट। सो दैट इज अगेन विकार टू इज द मैक्सिमम। मैक्सिमम, चरम सीमा पर है। इतना कि जो वहां का राजा था वो एक नारी को उठाकर ले आया, कोई कुछ कर नहीं सकता, वश है। वहां के किसी ने कुछ नहीं करा, देयर वाज नो ऑब्जेक्शन किसी, क्योंकि सभी विकारों के वश हैं, सभी बहुत चीजों को सही बोल रहे हैं, है ना? आज की दुनिया में कितनी हम गलत चीजों को सही बोलते हैं कि थोड़ा गुस्सा ठीक है, थोड़ी ईगो ठीक है, तो वो उसने एक सुनाया तो एक तो सुनाना बनता ही है, चार ना भी सुनाओ, कुछ तो बोल दो, नहीं तो तुम तो कमजोर नजर आओगे, है ना?
थोड़ा सा कर लो, थोड़ा बहुत ले लो, थोड़ी ब्राइबरी चलती है। एक्चुअली वहाँ लंका में भी his wife and a few other कर्मचारीज were very against what Ravan was doing. जैसे कलयुग में भी कुछ थोड़ा बहुत अच्छाई थी, उस वहाँ भी थोड़ा बहुत था, बट ऑफ कोर्स he was वो क्या होता है, मतलब कोई अगर अच्छाई की तरफ जा रहा होता है उसको दबाया जाता है। हाँ, he was अच्छाई का कुछ कोई सुनने को तैयार नहीं है, सही nobody बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं। आज की डेट में हम ज्ञान सुनाते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है ना। सुनाने की कोशिश करो तो क्या रिजल्ट मिलता है, रखो अपने पास, नहीं सुनना अच्छी बात। क्यों हमें खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो कहते ही है खुद पर अटेंशन दो। हम क्या कहते हैं, नहीं दूसरा देखो खराब। ज्ञान क्या कहता है, नहीं तुम अपने को ठीक करो, वो अपने आप हो जाएगा बाकी। दीदी द बेस्ट एग्जांपल इज महाकुंभ मेला। इतना ज्यादा लोग भक्ति में पागल हैं कि मतलब जो भी वहां हो रहा है सच में 10-10 मील की लाइनें लगी हुई हैं। लाइनें लगी है, तो होटल्स एंड एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। और अभी हमारे कुंभ के अलावा भी अगर देखो कोई भी काम कराना हो तो पीपल से थोड़ा सा ब्राइब दे देना चाहिए, सब काम हो जाते हैं, सब काम हो जाते हैं। वो उस समय हमने विल पावर नहीं दिखाई तो फिर उल्टा होने में भी टाइम नहीं लगता है ना। तो ऐसे आप लंका के ऊपर कर सकते हो मनन चिंतन। हमने ये पहले नहीं लिया है, मतलब डिटेल में नहीं लिया, ऐसे बात तो होती ही रहती है। और बताओ क्या लेंगे मनन चिंतन के लिए? लंका। अच्छा, ओनली लंका के डिस्क्रिप्शन। हाँ, लंका के ले सकते हो। रावण की लंका, आप रावण की लंका ऐसे कर लो, थोड़ा डिटेल और आ जाएगी उसमें। तो बाबा ने कहा एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वे भक्ति ही सिखलाते हैं। ये बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। वो भक्ति ही भक्ति नहीं सिखलाते जी। और भक्ति को दुकानदारी भी कहा बाबा ने जी। उनकी दुकानदारी अलग, हमारी दुकानदारी अलग। कितना शोर करते हैं वो। वो उनकी दुकानदारी में क्या है, लेन देन है, पैकेजिंग है, सुंदर पैकेजिंग है, शो ऑफ ऑफ एवरीथिंग। हमारी क्या है, साइलेंस, कुछ नहीं दिखाना, महसूसता। हाँ जी। तो एक बात जो आज बाबा ने बोली, इस नाटक में हम सब क्या करने आए हैं, पाठ बचाने आए हैं। तो किसी के भी पाठ को हम देखते हैं, हमारे मन में एक थॉट रहना चाहिए, ये अपने पार्ट को एक्यूरेटली प्ले कर रहा है, ड्रामा में इसका यही रोल है। ये कब बोलना मुश्किल हो जाता है, जब कोई हमारे लिए एक परेशानी का कारण बना होता है ना। उस टाइम तो क्या लगता है, उनकी गलती, हम तो ठीक, हमने तो इस जीवन में कुछ गलत नहीं किया, ऐसे थॉट्स आते हैं ना। तो ये जो है ना, ये बहुत सुंदर धारणा है। उससे क्या होता है, जैसे बाबा एग्जाम्पल क्या देते हैं, बाबा ने आज भी बोला, बाइस्कोप जो है बड़ी का एग्जाम्पल देने के लिए बड़ा अच्छा है, निकला तो बाद में है। एक्चुअली अब जो परेशान करते हैं उनके लिए ये निकलता है, मुझे माफ करो, हो सकता है पिछले किसी जन्म में मैंने तुम्हें दुख दिया होगा, अब ये जो है कर्म चुकतो हो किसी तरह, इंस्टेड ऑफ, एंड वी ट्राई के ब्लेसिंग भेजें, पर कई बार डिफिकल्ट होता है, कोई बहुत ज्यादा दुख देता है तो इट्स डिफिकल्ट, बट वी ट्राई। होता है ना। वो जब उनका बोलना, उनका करना मेरे को बिल्कुल इफेक्टलेस रख देता है, मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, तब हम कहेंगे मैं अब जीत गई, खत्म। और जैसे ही आप ऐसे बन जाते हो, उनका परेशान करना बंद। इट इज, while I say that, I know it's not that simple, क्योंकि हम उस विश्व साइकिल में पड़े हुए हैं, पर that is the truth। क्योंकि हमने जो लेसन सीखना था वो सीख लिया, खत्म, अब नेक्स्ट क्लास में जाना है।
और वो डिफिकल्ट लेसन को सीख लिया तो मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हूं, उस पेपर को मैं इजीली पार करूं। हमको ये सोचना है। जैसे एक टाइम था, आई वॉज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पैच, टैरो रीडर ने मुझे बोला कल आप बोलोगे ये बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, और मेरे मन में उस टाइम क्या हुआ, बिल्कुल दिमाग खराब, मैं ऐसे टैरो रीडर के पास नहीं आना चाहती अंदर उस समय। आप सोचते हो इसमें क्या अच्छा हो सकता है? हाँ, उस समय बिकॉज यू आर ज्ञान तो था नहीं, है ना। ज्ञान में आने के बाद तो नहीं, पर आई स्टिल फील वो ना होता तो बहुत सारी जो मेच्योरिटी आ जाती है इंसान में वो नहीं आती, समझ ही नहीं आती, समझ ही मुश्किल। एंड इजी टाइम्स जो है ना, इजियर रोड्स जो बोलते हैं लीड डाउन हिल, डिफिकल्ट रोड्स लीड अप हिल। और फिर अपहिल जाके जब वो पीक के पॉइंट पर बैठ खड़े होकर जब आप पूरी सृष्टि को देखते हो तो कितना सुंदर दिखता है। जाते हैं ना हर बिल्डिंग में ऊपर में जी, टॉप फ्लोर पे जाओ, पूरे टाउन को देखो, टॉप फ्लोर पे जाओ, ऊंचा खड़े होके जरा पूरा व्यू लो, कितना सुंदर व्यू है। दैट इज द थिंग, वो एरियल व्यू लेने वाले हम बन जाए। जब उसी के साथ कनेक्टेड क्या है, डिटैचमेंट, है ना। अगर एक माँ सौतेले बच्चे को घर पे रखे, वो भी कोई अच्छी बात तो नहीं है, और अपने बेटे को कहती है कि जरा डिफिकल्टी को दे फेस कर, तो माना दिस इज द वे, दिस इज गॉड्स वे। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, मैं जादू की छड़ी नहीं चलाता, मैं तुम्हें बनाता हूं। बाबा के लिए जादू की छड़ी चलाना कोई मुश्किल काम है? नहीं है, नहीं है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो ये रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। रत्नों का व्यापारी है बाप, पर कैसा व्यापारी है? कुछ नहीं लेता, सिर्फ देता है। ज्ञान के रत्नों का है। हाँ, तो व्यापारी जो होता है वो क्या करता है? बिजनेसमैन दुनिया में क्या करता है? जितना देता है। और एफर्ट क्या होती है कलयुग में? जिसकी जो उसकी वैल्यू से डबल मिल जाए तो और अच्छा। क्या कहते हैं, देखो मैंने इसको ऐसे प्रेजेंट किया तो जितना मिलना था उसका 4 गुना मिल गया, तो खुश हो। आजकल तो फॉर एवरीथिंग जैसे पैकेजिंग अच्छी हो तो कुछ भी प्राइस चार्ज कर लो ना। ऐसे हमारे एक सचिन प्रमाप भाई हैं, बॉम्बे के हैं, डॉक्टर हैं, और उन्होंने अपना, वो है पैथोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने टेस्टिंग लैब जो उनकी है वो जब खोली तो उनके प्राइसेस जो थे बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, दुनिया के हिसाब से बहुत कम थे। शुरू में लोग उनके पास आते नहीं थे, ये सोचकर कि प्राइस कम है, ऐसे बेकार होगा। आज की डेट में सब वहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पता चल गया कि यहाँ पे हर चीज एक्यूरेट होती है। तो जो वो कहते हैं ना, सत की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी, और झूठी नाव जब डूबेगी तो बस उसके फिर उसका कोई चारा नहीं हो। सच्चाई से काम करना कि जिसकी जो वैल्यू है मुझे उतना लेना चाहिए, मुझे डबल नहीं लेना, उतना ही करना। और अपनी प्राइस को बदलना, ऊपर नीचे करना, वो रॉन्ग है। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? कोई पॉइंट लेना, नहीं तो वरदान पे चलते हैं। ये विष्णुपुरी के मालिक बनने वाले हैं हम। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण के तख्त के पीछे विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य, विष्णु का चित्र रखते हैं, माने इट्स लाइक अ लोगो। ओके, कोट ऑफ आर्म्स होता है ना, जी जी, अच्छा, लगा देते हैं जी कि ये है, ये विष्णुपुरी है, इसमें विष का अंश नहीं, विजय प्राप्त करने वाला है ना, सुदर्शन चक्र घुमाने वाला, ज्ञान का शंख बजाने वाला, मधुरता का प्रतीक, वो सारा कुछ जो सारी क्वालिटीज हैं वहां के लोगों की, उसको उसका सिंबल बना के रखते। और कोई बात इसमें से पूछनी है? सबको क्लियर है पूरी मुरली? एक बाबा को बताना है, छिपाना मतलब सत्यानाश करना। हाँ।
इन्हें पावन बनने के लिए बाप को ही याद करना है। बाबा ने बोला ना, जो नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है, बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद नहीं तो विजय पा नहीं सकते। तो सत्यमेव जयते, सत्यता की जीत होती है। तो एक गीत भी है हमारा कि अंत में सत्य की ही जीत होगी, ये तुम भूल ना जाना। वो गीत जरूर सुनना पूरा, मैं 2 लाइनें लगा दूंगी पर आप पूरा गीत सुनना, क्योंकि हमारे को क्या लगता है कई बार जब गड़बड़ हो रही होती है ना, चलो ऐसे कर लो, है ना। अब आपको किसी पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी रोक ली और बोला कि आपने रेड लाइट क्रॉस करी और आपने नहीं करी। आज की डेट में तो बहुत कुछ उस पे कैमरे पे आ गया है। ऐसे मेरी कार भी किसी ने रोकी, वो पुलिस वाला कहता है आपने रॉन्ग करा। मैंने कहा यहाँ तो यू टर्न लिखा हुआ है। वो कहता है नहीं लिखा नहीं हुआ है। वो कहता है नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा कहाँ लिखा है, मुझे दिखाओ। जो लिखा हुआ था उसके आगे झाड़ी थी, वो दिख नहीं रहा था। तो उसने मेरे को झाड़ी को हटा के दिखाया। मैंने कहा भाई मैं इसको कैसे पढ़ूंगी। कहते नहीं चलान तो आपका होगा। मैंने कहा ठीक है आप चलान करिए, मैं अभी स्टार न्यूज में आपका दूंगी कि आपने मेरे साथ ऐसे किया, मैं अभी फोटो ले रही हूँ उसकी। उसने बोला चाओ, बिकॉज सत्य की जीत। पॉइंट इज कि मतलब गलत काम कर रहे हो ना। तुम झाड़ी को काटो ना, बोर्ड को सही से लगाओ ना। अगर हम उस टाइम पे मैं अगर कहती 500 रुपए ले ले, वो मुझे जाने देता, है ना। और पर एक और बात है, उस समय वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। हमें जल्दी होती है, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। They can even manipulate the speed that you are going on. They will show you your car and say you were No, they driving can't at a high. manipulate. They have done this with me अच्छा चलो, on the highway. चलो वो भी हो सकता होगा, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। हाँ जी, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। सतगुरु है ना, सतगुरु वरदान भी देता है और मंत्र भी देता है। हमारा तो एक ही मंत्र है बस। बाबा क्या कहता है, मुझे मन मनाभव, मन मनाभव, तो दुख से पार हो जाएंगे, सुख का अनुभव होगा। जब कनेक्शन बन जाता है तो सुख का अनुभव तो होता ही है। हम सबको एक्सपीरियंस है, तभी यहाँ बैठे। चलिए स्लोगन क्या है। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल मिलाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा के ज्ञान को यूज करने में सबसे ज्यादा तो दृढ़ता ही चाहिए, देखा। हाँ। और दृढ़ता कब आती है, जब फेथ होता है। फेथ कहो या निश्चय, लगन, नशा, नशा लगन। लगन भी तब होती है जब निश्चय होता है। निश्चय होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो, एक छोटा बच्चा आपके सामने खड़ा है और सामने ऐसी चीज पड़ी है जो जिससे उसके शरीर को नुकसान होगा, जो एक्चुअली बहुत ही उसके शरीर को खराब करेगी। आप उस समय, आपको निश्चय है ना, तो आप कहीं पर भी खड़े हैं, आप जोर से जाके उसको स्टॉप करोगे, बोलोगे नो। वो जितना भी चिल्लाए आप उसको नहीं दो। वो चॉकलेट मांगेगा, वो चॉकलेट पूरी खा जाएगा, हम मना भी करेंगे, हम परेशान नहीं होंगे, पर उसके लिए मुझे निश्चय कि ये नहीं है ठीक, इसलिए हम उसके लिए भागेंगे और उसको किसी भी तरह से रोकेंगे, है ना। इसी तरह मुझे खुद को रोकना है। मुझे पता है मुझे मेरा इससे नुकसान होना है। आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ। मैं ज्यादा बोलती हूँ, मैं ज्यादा क्या कहते हैं, रोती हूँ, मैं ज्यादा कंप्लेन करती हूँ, मैं ज्यादा गुस्सा करती हूँ,
ये सारे संस्कार जो हम यूज कर लेते हैं अननोइंगली, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं ना। और एकाग्रता के लिए क्या बोला, एक ने कहा दूसरे ने हानि, है ना। और ये कहाँ पे करना है, जहां वैल्यूज डिस्टर्ब नहीं हो रही। वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होती हैं तो हम उसमें तो नाजी करेंगे ही, पर नाजी करते हुए भी गुस्से में नहीं करेंगे। ठीक है, आई एम जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आज की मुरली कैसे, आपका अनुभव क्या रहा ये बताओ। पढ़ने के बाद क्या फील हुआ, कौन पढ़ा रहा है? भगवान मत बोलना, रिलेशनशिप बताओ। कौन पढ़ाया, किसने पढ़ाया आज मुझे? बाबा ने। बाबा नहीं बोलना, सदगुरु। सदगुरु ने पढ़ाया। सदगुरु ने पढ़ाया या टीचर ने पढ़ाया, क्या अनुभव हुआ? सदगुरु ने पढ़ाया, क्योंकि आज क्या मिला, सदगुरु से क्या मिला? ज्ञान, महामंत्र। मन बना भाव। मन बना भाव, बाबा ने बहुत डिटेल में भी समझाया सत्संग क्या है ना। और बताओ क्या पॉइंट लिया अपने लिए? और आज बिजनेस सेशन भी हुआ, बिजनेस कोचिंग। ओके। तो मुझे आज सबसे ज्यादा बात ये छुई कि जिन्हें उन लहरों में लहरना आता है वे उसमें सुख का अनुभव करते हैं, लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। It touched me and I feel I really need to apply this to myself. That's why Baba has. हाँ, ये अच्छा हुआ आपने अभी ये लाइन सुना दी। जो हम पॉइंट ले रहे थे कि मुश्किलें किस लिए आती हैं, एक कोटेशन है बिल्कुल इससे अप्लाई होती है। गॉड throws us into the deep sea, drown us but to clean us. Exactly. तो जब जो समुद्र की लहरें जब आती हैं, अगर आप उनके ऊपर जंप नहीं करते तो वो क्या करती हैं, आपको जोर से नीचे फेंक देती हैं, चोट पहुंचाएंगी, चोट पहुंचाती हैं, जबरदस्त चोट लगती है। इतनी जोर से चोट भी लग सकती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए जी। पर अगर उसके ऊपर जंप कर लेते हो तो वो वेव्स बिकम एक्चुअली ब्यूटीफुल फीलिंग। ऐसे ही हम अगर, हाँ जी, भट्टी में सोना तपता है, सोना चमकता है। हाँ बिल्कुल, भट्टी में जाते हैं तो चीज मोल्ड होती है, वो एक्यूरेट बनती है। I was actually imagining myself in the, in my meditation and the waves going up and down, up and down। क्योंकि आप देखो, जब हमने कोई सिचुएशन आई, सपोज डिफिकल्ट है, आपको वहां पे मुंह बंद करना था और हमेशा आप मुंह खोल लेते हैं, पर आज आपने उसको मुंह बंद करके स्टेबिलिटी से बिल्कुल बैठे रहे हैं, तो आपको क्या फीलिंग होगी? विक्ट्री लगेगी ना। मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, दिस इज अ ट्रू एग्जाम्पल। एक सिस्टर का फोन आया कि उनके हस्बैंड से जो भी कुछ उनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, तो हस्बैंड ने कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे को फोन करके बोल रही है वो घर छोड़ के जा रहा है, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। मतलब अंदर बहुत से थॉट्स आ रहे थे। मैंने कहा तू ऐसे कर, तू म्यूजिक लगा, एक कप चाय का बना, ड्राइंग रूम में बैठ जा, आराम से चाय को पी, वो जो कर रहा है करने दे, नो आंसर, जस्ट सिट, स्टेबल हो जा, बोल बाबा मेरे साथ है। रिजल्ट क्या हुआ? उस व्यक्ति ने आके बोला आई डोंट हैव द गट्स टू डू दिस।
जो सारा ड्रामा था 1 सेकंड में खत्म, और दोबारा उससे पहले वो ड्रामा बार बार होता था, उसने वो ड्रामा रिपीट नहीं किया। क्यों? विक्टोरियस। उसने में दम आ गया, उसमें सुन लिया, बाबा की बात करा ली, कराता तो बाबा ही है ना। मतलब वो कहती है मैं म्यूजिक नहीं लगा सकती पर मैं चाय पी सकती। सही तो नहीं लगाया, कहती वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मेरा पॉइंट ये था कुछ ना करो, वो हलचल में है, जस्ट लीविंग। म्यूजिक लगाने से एटलीस्ट अपना माइंड काम हो जाता, तो हाँ, कोई गलत रिएक्ट नहीं करते। वो कहती है वो और गुस्सा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन। बिल्कुल, है ना। तो ये जो है ना, ये अच्छा हुआ आपने ये लाइन ले ली। मैं सोच भी रही थी वरदान में और भी था, मैंने मार्क नहीं किया हुआ इसलिए मेरे को ध्यान में नहीं आया। जी, एक्चुअली वो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड गुप्त थी बाबा के साथ, जिससे वो दूसरे के अंदर एक रियलाइजेशन आई। जी। एंड उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने बोला अब उसको जाके बदला नहीं लेना, हो गया कर लिया, ऐसे करके कुछ बोल देते हैं ना, बड़ा जाके वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। नहीं, वो तो अंडू हो जाए सारा कुछ। वो अंडू हो जाएगा, वो फिर दोबारा होएगा, और फिर उसका कोई इलाज नहीं। यस, मतलब भावना बदले की नहीं रहनी चाहिए, तो तब होगा। पॉइंट ये है कि ये तो एक एग्जाम्पल है, पर हम अपनी छोटी छोटी चीजों में भी ऐसे करें तो होएगा। और आज हम क्या करेंगे, अभी योग करने के टाइम देखो, हम रोज मुरली सुन रहे हैं, कर रहे हैं, आप चार्ट लिखते होगे, अपनी तरफ से सारा कुछ करते होगे, पर मुझे ये लगता है हमारे को अपनी चेकिंग भी करनी चाहिए। अभी चेकिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, पेपर पेन हो तो अच्छा है, ठीक है। आप टेक अ मिनट, मे बी 2 minutes टू थिंक कि भी कहाँ कहाँ मैं गड़बड़ करती हूँ, कौन सी मेरे अंदर वो वाली कमजोरियां हैं जिनको मैं ओवरकम नहीं कर रही हूँ। ज्ञान होते हुए, समझते हुए, राइट देम डाउन। दो, तीन, चार, जो भी बातें, सबने लिख लिया ना। अब एक एक पॉइंट के लिए अपने आप को ज्ञान युक्त आंसर दो, उसी पेपर पर लिखो, इस चीज के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ज्ञान युक्त आंसर भी दो, और अगर आपको रियलाइज होता है, आप ये देखो मैं ये क्यों करती हूं। जैसे मेरे को अपने लिए लगता है, जो मैंने अपने लिए लिखा है, मैं अटेंशन देते हुए भी मैं जल्द में होती हूँ, हमेशा जल्दी।
हरी अप वाला फील आती है मुझे बार बार। और वो क्यों आती है? बिकॉज मैंने उसके लिए अपने आप को बोला है, आई डोंट रिमेन स्टेबल। ठीक है, हो जाएगा, चैन से। पेशेंस की कमी है कहीं। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इट्स ओके। आई हैव टू टेल माई सेल्फ दैट। तो वो अपने आप को बताओ। अब हम सब हो गया, लिख लिया सबने? अब एकदम फोकस हो जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो अपने वीडियो खोल सकें, 5 मिनट के बाद वीडियो खोलेंगे, ठीक है? सब मन बुद्धि को फोकस कर ले। अपने ऊपर ज्योति बिंदु आत्मा हो। वीडियो खोल के आपकी शक्ल दिखाई दे तो अच्छा है। मैं बाबा की चुनी हुई, फोटो में कोई में भी कोई आत्मा हूं। भगवान मुझे पढ़ाते हैं। मुझे ये नशा है। मुझे ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। मुझे पुजारी से पूज्य बनाते हैं। मुझे कौन मिला है, इस स्मृति को अवेकन करेंगे। मेरा प्यारा सतगुरु, मेरा टीचर, जो मेरा बाबा भी है। और अब उठ चलेंगे परम धाम और बाबा को टच करें। जो कोई भी आपके अंदर गुण, शक्ति, कमी थी, आप उसको इम्प्रूव करना जिसको चाहते हैं, जिस चीज से रिड होना चाहते हैं, बाबा को देकर अपने अंदर सारे गुणों को संभालें। बाबा और मैं कंबाइंड है, मुझे सब कुछ मिल रहा है। मैं पूरी तरह से स्वच्छ बुद्धि बनती जा रही। मैं चमकती जा रही है, हल्के हो रहे हैं, सुखी भी हो रहे हैं।
बाबा मुझे तृप्त कर रहा है। आत्मा अपने परफेक्ट स्वरूप को पा रही है। अभी यहां से आ जाए नीचे की ओर, वापस अपने शरीर में आएंगे। बाबा की किरणें निरंतर आ रही हैं मुझ पर। और ये किरणें मेरे शरीर पर भी पड़कर मेरे शरीर को भी लाइट का बनाती जाती। मैं सुख का दाता हूं, सुख का स्वरूप हूं, देने वाला हूं, पुजारी नहीं पूज्य हूं। अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करें। हम परफेक्ट बन गए, अब पूज्य स्वरूप को इमर्ज करें। अपना वरदानी हाथ ऐसे रखें, वरदान के स्वरूप में। बाबा मुझ पर किरणें बरसा रहा है और मुझसे, मुझ आत्मा से, मेरे नैनों से, हाथों से ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मेरे शरीर के एक एक सेल से ये लाइट निकलकर पूरे विश्व में सुख फैला रही है। बीमारों को स्वस्थ कर रही है, परेशान को सुखी कर रही है, पांचों तत्वों को भी सुख दे रही। मैं दाता, बाप समान, सदा देने वाला। मैं विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त हूं। हाथ थक जाए तो चाहे नीचे कर लीजिएगा, रख सकते हैं तो रख ले। मेरी इस स्थिति से आत्माओं को साक्षात्कार हो रहा है। दुखी आत्माएं जो पुकार रही हैं, उनको अपने इष्ट का साक्षात्कार हो रहा है। सारी दुनिया की क्रिएशन में हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। संकल्प करें, जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है उन तक भी ये किरणें पहुंचकर, उनके संबंधियों तक भी ये किरणें पहुंचकर सुख दे रही। उन सब को बाबा का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई दे रहा है। जिनने शरीर छोड़ा उनको और उनके संबंधियों को बाबा मिल रहा है।
हर आत्मा जिसने शरीर छोड़ा उसको सुखदायी जीवन आगे दिखाई दे रहा है। हाथ नीचे कर लेंगे। मैं संपूर्ण पूज्य आत्मा बाबा की बनाई हुई वो मूर्ति हूं जो विश्व को देने के लिए क्रिएट हुई। तो सभी वीडियो को ऑन करेंगे। मैं एक एक को यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, पिन करूंगी और हम सब दिल से उस आत्मा के लिए क्या सोचेंगे कि उसने जो भी संकल्प किया, जो कमी का कि कमी उसकी दूर हो जाए और उसको जो शक्ति गुण चाहिए उसको वो प्राप्त हो। हम सब उस आत्मा के लिए दुआ करते चले। ठीक है, चलिए। इनका हर संकल्प, हर श्रेष्ठ संकल्प पूरा हो।
दिया करती थी दिल से दी। सभी जिन्होंने वीडियो नहीं भी ऑन किया, सबको पॉइंट ऑफ लाइट देखेंगे कि सब गुणवान बने, बाबा के श्रेष्ठ बच्चे बने रहें और हम सब एक दूसरे को शक्ति दें, समर्थि दें। जो कुछ भी हमने किया उसको आत्मसात करें, जो कमी रियलाइज की उसका निवारण समझा, बाबा के पास गए, अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किया, सबको दुआएं दी। जस्ट रिवाइज व्हाट यू डिड। बाबा साथ में है, वो सतगुरु है, टीचर है, उसकी ब्लेसिंग मेरे साथ है, तो ये कमजोरी दूर हुई कि हुई। मैं गुण स्वरूप बनी के बनी। और आज हम सब दृढ़ता से जो निवारण हमने निकाला उसको अप्लाई करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल में सविता यही रहेगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।